नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी हमारा यहाँ पर टास्क है कि जो चप्पन कद्दू के हमारे पास बीज हैं वो हम लगाएंगे। लेकिन जैसे हमने क्या नाम है घिया के बीज को एक छोटे गमले में लगाया दिया था और उसके ग्रो होने का इंतज़ार करा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक गमला हमने ले लिया। इसके अंदर मिट्टी और इसके अंदर ऑलरेडी कोकोपीट और मिट्टी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसके अंदर इन बीजों को डाल देंगे। जैसे ही 15-20 दिनों बाद ये ग्रो होंगे उसके बाद फिर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब ये थोड़ा सेट हो रहा है, सेट होने दो इसे। उसके बाद हम इसके अंदर बीज नहीं डालेंगे। उसके मैं सोच रही थी कि जैसे अगर इसके अंदर बीज डालते हैं ना तो इसके ऊपर से कोकोपीट तो इसमें ऑलरेडी है, ये कोकोपीट है ऊपर और मिट्टी भी इसमें ऑलरेडी है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। कोकोपीट डालने की बजाय हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। स्प्रिंकल ही करनी है, थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ ताकि पानी को एब्जॉर्ब हो जाए ना, फिर बाद में जब मिट्टी डालें तो पानी कम ना पड़ जाए। तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है मैंने। अब पानी को सेट होना पड़ेगा। और हमने आपको सारी अपडेट तो दे ही दी थी, अच्छी है अपडेट तो, अच्छी खासी है। पर हमने जो उगाया था ना, मैंने इसमें पानी भी दिया, आज ही दिया है पानी। ऐसा मैं सोचना कि पानी नहीं दे रही, ये देखो गाइस इसमें पानी दिया है, ये उग नहीं रहा है। मतलब उगा है, ऐसा बात नहीं है, इसके पत्ते मतलब अच्छे हो गए हैं। बट मैंने सोचा था कि इसे ट्रांसफ़र करूँगी तो उतना उग जाए, पर उतना नहीं उग रहा। पर्पलिश हो गए हैं इसके पत्ते, पर पत्ते इसके मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जैसे पहले मुरझा जाते हैं पत्ते, वो नहीं हुआ, मुरझाए नहीं पत्ते, अच्छे हो गए हैं, जैसे एक उगने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उस तरह से हो गए हैं। तो अब अगर हो जाता है ऐसा, अच्छा उग जाते हैं इसके अंदर, तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, करेंगे धीरे धीरे सारा काम। हमारा एकदम सेट हो गया है वो वाला हमारा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट हमारा उसकी तरह हो जाएगा अच्छे से। अब हमारा वो मेन बेलों वाला काम हो गया ना, और एक क्यारी सेट है, दूसरी क्यारी सेट करेंगे, तीसरी क्यारी भी हमारी सेट है। उसके अंदर सारे ये आ जाएंगे बंद गोभियाँ। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ये आर्क जो है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रो बैग्स लगे हुए हैं। इसके अंदर फ्लावर्स थे पहले, और अब वो फ्लावर्स सारे उसको उनका सीज़न ख़त्म हो गया फ्लावर्स का, और अब इसके अंदर ऐसे ही बिना मतलब के वीडी साइड्स हैं। अब इनको मैं 5 वाइट वाले ग्रो बैग्स हैं और 5 हमारे पास ग्रीन वाले ग्रो बैग्स हैं। इनको मैं ऐसे वाइट ग्रीन के ऑर्डर में लगा दूँगी, और बीच में एक बड़ा मिट्टी का गमला लगा देंगे। बड़ा वाला, जैसे वहाँ पे हमने लगाया था मूली के लिए। और मैं सोच रही हूँ इसके अंदर या तो मिर्चें या तो कैप्सिकम ऐसा कुछ उगाएंगे। मिर्चें और कैप्सिकम प्रेफर कर रही हूँ कि जैसे वाइट के 5 है, तो जो जैसे 5 ये टोटल 10 है ना, ये टोटल 10 ग्रो बैग्स हैं। तो जो मिट्टी का बड़ा गमला होगा उसके साइड में जो 2 ग्रो बैग्स होंगे उसके अंदर मिर्चें लगा देते हैं। बाकी सारे में शिमला मिर्च लगा देंगे, और जो ग्रो बैग होगा बड़ा उसमें देखते हैं क्या लगाते हैं। उसमें मैं सोच रही थी भिंडी लगा दूँ, ऐसा कुछ ऐसे मैं सोच रही थी कि स्टाइल में लगाने का मज़ा है। जैसे मैंने वहाँ पर क्या किया, 2 बड़े ग्रो बैग्स, फिर छोटा ग्रो बैग, फिर बड़ा का मिट्टी का गमला, उसके बाद छोटा ग्रो बैग, 2 बड़े ग्रो बैग, ऐसे ऑर्डर वाइज लगाए हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। अब ये सारा पोर्शन एक बार क्लीन अप करके, और क्यारी के ऊपर भी थोड़ा ऐसे ही सामान रखा है जिसके अंदर वो है। अब वो तो सारा मतलब सामान इन द सेंस यार गमले पड़े हैं, छोटे छोटे वाले गमले, तो उसको भी सेटअप करके अच्छा खासा हम इसको अच्छा सा खासा गार्डनिंग स्पॉट बन सकता है। और एक और टेक्निक है, जैसे है ना क्यारी है ना, इसके नीचे यहाँ पे जगह है ना, ये तो गमले ही हैं छोटे, इसके अंदर जैसे बीज रही हूँ, जैसे मैं ऐसे बीजते रहेंगे, नेक्स्ट के लिए ग्रो के लिए यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है नीचे, मैं यहाँ पर भी एज अ डिज़ाइन लगा सकती हूँ। ऐसे दो
सिंपल ग्रो बैग्स, या फिर क्योंकि ग्रो बैग्स अब मेरे पास इतने ही रह गए हैं, मैं और परचेज़ नहीं करना चाह रही ग्रो बैग्स, सीधा मैं मिट्टी के गमले या परचेज़ करूँगी। जितने ग्रो बैग्स हैं उन्हें यूज़ करके बाकी सारे मिट्टी के गमले परचेज़ करूँगी। यहाँ पर हमारा एकदम से सेट हो चुका है। ये बाल्टियाँ हमारे उसकी हैं, खाली हो चुकी हैं। नीचे से मिट्टी और लेके आनी पड़ेगी और साथ में ग्रो बैग्स और लेके आने पड़ेंगे। अब मेरा टारगेट ये होगा कि ये जो 2 फ्लावर्स के लगाए ना, ऐसे ही फ्लावर्स के इसके आसपास लगा देंगे। इसका मैंने आपको यूज़ पहले ही बता दिया है कि वो मतलब कीड़े नहीं लगने देता और आराम से ग्रो कर जाता है। सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर फ्लावर्स लगाए हैं। और क्या कहा जाता है कि जैसे अगर फ्लावर्स लगाए ना तो हम आसपास, तो उतना ही अच्छा हमारी फ्रूटिंग उगती है। ये रीज़न भी हो सकता है कि कीड़े नहीं लगते, और ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे जब फ्लावर दिखता है तो फिर पौधे ज़्यादा जल्दी उगते हैं। फ्लावर दिखता है तो पौधे ज़्यादा जल्दी उगते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे कुछ ना कुछ हम उगाने की सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी क्योंकि क्या नाम है, अपनी भिंडी लंबी होती है तो इसके नीचे भिंडी नहीं लगाऊंगी। भिंडी या तो यहाँ लगा दूंगी आर्क में, या तो भिंडी लगेगी या तो वहाँ मिर्चें लगाएंगी जैसे मैंने पहले आपको बताया था, या फिर मिर्चें और कैप्सिकम यहाँ लगेगी नीचे, क्यारी के नीचे। और ये हमारा क्या नाम है, चप्पन कद्दू है। चप्पन कद्दू की बेल नहीं होती, चप्पन कद्दू सिंपल होता है, उसकी बेल नहीं होती, इसीलिए हम चप्पन कद्दू को वहाँ लगा देंगे क्यारी में। या तो क्यारी में लगेगा चप्पन कद्दू, या तो क्यारी में लगेगा चप्पन कद्दू, या तो यहाँ आर्क में लगा दूँगी मैं जहाँ पे ग्रो बैग्स पड़े हैं। सो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर हम ऐसे इसको एकदम किचन गार्डन बना लेंगे ऊपर एकदम अच्छा सा। ये हमने अपने बीज ले लिए हैं, अब हम इन्हें इसके अंदर डाल देंगे। सारे बीज इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको सारे बीज ही डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको एट द एंड ऑफ द डे या तो क्यारी में ट्रांसफ़र कर लेना या फिर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखो इसके अंदर पानी है अभी भी फ्लोट कर रहा, और इस पानी के अंदर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी मेरे छोटे गमले में पड़ी है, बाकी वो वाली तो हमने मिट्टी यूज़ कर ली थी मूली के लिए। ये देखो गाइस, ये वाली जो मिट्टी है हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। ये देखो, तो हमारा ये चप्पन कद्दू का भी उग चुका है। चप्पन कद्दू भी हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमारे सीड्स हैं घिया के सीड्स हैं, और ये ग्रो बैग ऐसे ही तैयार रखा है ताकि अगर हमें कोई और गमला, कोई और बीज डालने हो, अगर भिंडी का भी हमें उगाना होएगा तो हमें 15 दिन पहले उसके अंदर डालने पड़ेंगे। इसके अंदर भी घिया के ही बीज हैं, और वो वाला गमला ऑलरेडी तैयार करके रखा है ताकि अगर कोई और बीज होगा तो हम उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारे एंजाइम के बॉटल, इसको मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम रोज़ ही एक्चुअली अब तो स्प्रे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये हमारे तोरियाँ हैं। मैं अपनी गार्डनिंग से बहुत खुश हूँ अभी तक, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हुआ है हमें गार्डनिंग करते को, और काफ़ी कम टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिए हैं प्लांट्स, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिए हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पर ये लेके रखा है, ये टूल्स हैं कुछ, जैसे कि ये हल्के टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडी टूल्स हैं। ये शवल है जिससे जैसे मैंने निकाला था ना, आराम से रूट्स के साथ निकल जाता है पौधा। ये वीडिसाइड्स को उतारने के लिए या फिर क्यारी को हल्का पोला करने के लिए ताकि अच्छे से ग्रोथ हो। ये हमारा गुड्डी करने के लिए, और ये
जैसे वीडी साइड्स उतारने हैं ना, तो उसकी फुल ऊपर वाली लेयर उतार देता है। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं और ये कटर है। अगर कोई पत्ता ख़राब हो या फिर उसको रिमूव करने के लिए, तो मैंने उसको इस तरह के बॉक्स में ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है और इसको मैं अंदर ही रखती हूँ। जब चाहिए होता है हम इसे निकाल लेते हैं। आज हमने काफ़ी काम किया है और 15 to 20 डेज़ में हमारा ये भी उग जाएगा चप्पन कद्दू। तो हम इसको भी ट्रांसफ़रिंग की वीडियो बनेगी इसकी, फिर पता लगेगा कि हमने उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।